नमस्ते। मैं राजेश गोविंद बालसराफ। मैं गांधी कथा बताता हूँ। ये मेरी 7वीं कथा है। कथा का शीर्षक है स्वच्छता का आग्रह। बिरला परिवार के साथ गांधी जी का बहुत गहरा संबंध था। दिल्ली में वे हमेशा बिरला भवन में ही ठहरते थे। बिरला जैसी पूंजीपतियों के यहाँ गांधी जी का ठहरना लोगों के एक वर्ग को पसंद नहीं आता था। वह यह भी कहता था कि बिरला गांधी जी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों से गांधी जी विनोद में कहते थे, मैं तो पक्का बनिया हूँ, बिरला जी मुझे धोखा नहीं दे सकते। एक बार गांधी जी बिरला भवन में ठहरे थे। सवेरे वे नहाने की तैयारी में थे, लेकिन स्नान घर में बिरला जी नहा रहे थे। वे नहा के बाहर आए। उसके बाद गांधी जी अंदर गए। भीतर जाकर देखा तो बिरला जी की गीली धोती पड़ी हुई थी। उसे एक और हटाकर नहाने के बजाय गांधी जी ने खुद उसे धो डाला और बाद में नहाने बैठे। बिरला जी का नौकर धोती लेने आया। उसके पहले ही स्नानघर का दरवाज़ा बंद हो गया था। गांधी जी ने अपनी लंगोटी भी हाथ से ही धो डाली। ये दोनों कपड़े लेकर वे बाहर आए और रस्सी पर सूखने के लिए फैला रहे थे कि तेजी से बिरला जी आ पहुँचे। बापूजी बापूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? कहकर गांधी जी के हाथ से वे अपनी धोती खींचने लगे। इस घटना से उन्हें बड़ा दुख हुआ। धोती फैलाते फैलाते गांधी जी बोले, धोती मैंने धो डाली तो इसमें बिगड़ क्या गया? भीतर पड़ी हुई थी। उस पर किसी के मैले पैर पड़ते। इसके बजाय मैंने धोकर साफ कर ली। यह अच्छा ही हुआ ना? बापूजी, बिरला जी गिड़गिड़ाए। गांधी जी जैसे महापुरुष ने मेरी धोती धो डाली, यह सोचकर बिरला जी को बड़ा खेद हुआ और स्नानघर तुरंत साफ न कराने के लापरवाही के लिए बड़ा पछतावा होने लगा। उन्हें समझ नहीं पड़ा कि क्या कहा जाए। कुछ क्षण बाद वे बोले, बापू, आप पर काम का इतना बड़ा बोझ है, आपने मेरी धोती क्यों धो डाली? गांधी जी ने कहा, जीवन में स्वच्छता और सफाई के काम से बड़ा और कौन सा काम है? बिरला जी भला क्या बोलते। वे जानते थे कि स्वच्छता के लिए गांधी जी अत्यंत दृढ़ आग्रह रखते हैं, परंतु स्वच्छता के इतने उच्च आग्रह का अनुभव उन्हें इस मौके पर ही हुआ। धन्यवाद।